चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉमर्स पॉइंट। कैसे हैं बच्चे लोग सारे? चलिए जी, चैप्टर नंबर 1 का पार्ट डी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आई होप सो पार्ट ए, बी और सी आपने देखे होंगे। इनकेस अगर आपसे मिस हो गए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप एक एक करके ए बी सी हमारा जो पार्ट है चैप्टर फर्स्ट का वो आप देख सकते हैं। हमने एनसीईआरटी का एक एक टॉपिक सिंपल लैंग्वेज में, सरल भाषा में, विद रिलेवेंट एग्जाम्पल समझा है। आई होप सो आपको मेरी एफर्ट पसंद आई होगी, राइट। चलिए पार्ट डी स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेशन हमारा टॉपिक बचा हुआ है। ये कोऑर्डिनेशन टॉपिक खत्म होते ही हमारा चैप्टर फर्स्ट जो है वो फिनिश हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन। देखिए कोऑर्डिनेशन होता क्या है? कोऑर्डिनेशन हमारे फंक्शंस का ही पार्ट हम बोल सकते हैं, राइट। देखिए तो इसमें कोऑर्डिनेशन क्या है? Coordination means bringing together the activities and resources of organization and bringing harmony in them। अच्छा, सिंपल सा हिंदी में मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन मतलब आपसी तालमेल बना के रखना, राइट। अगर तालमेल नहीं होगा बिटवीन डिफरेंट पीपल, बिटवीन डिफरेंट रिसोर्सेज, बिटवीन स्ट्रक्चर, तो उससे होगा क्या? कोऑर्डिनेशन जब नहीं बनेगा तो कुछ भी टाइम पे नहीं होगा, रिसोर्सेज हमारे वेस्टेज हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल हमारे अचीव नहीं होंगे। तो कोऑर्डिनेशन, आपसी तालमेल बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा, जो मैं हर बार पढ़ाते वक्त देता हूँ बच्चों को। देखिए आप रियलिटी शोज देखते हैं, राइट। आप डांसिंग रियलिटी शोज देखते हैं, वहां पर जब आप ग्रुप डांस देखते हैं, बहुत सारे कंटेस्टेंट ग्रुप डांस भी करते हैं, तो मान के चलते हैं कि 5 जने हैं जो कि ग्रुप डांस कर रहे हैं। जब बहुत वो अच्छा ग्रुप डांस करते हैं, बहुत अच्छा उन्होंने कोई डांस परफॉर्म करा हुआ होता है ग्रुप ने, तो जो जजेस होते हैं, जो वहाँ के उनको जज कर रहे होते हैं जजेस, वो क्या कमेंट करते हैं कि बहुत अच्छा डांस करा आपने, आप डांस तो 5 जने कर रहे थे लेकिन ऐसा लग रहा था कि आप एक ही जने डांस कर रहे हैं, राइट। तो ये कॉम्प्लीमेंट होती है उनके लिए। दैट मीन्स कि आप कितने भी जने हो, आपके मूवमेंट बिल्कुल सिंक में होने चाहिए। एक जो मूवमेंट करेगा वही दूसरा करेगा, वही तीसरा करेगा, वही फोर्थ वन और वही फिफ्थ वन। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। जितने भी लेवल्स हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, तीनों आपस में कोऑर्डिनेट होने जरूरी है। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स होना जरूरी है। मिडिल लेवल कुछ और करेगा, टॉप लेवल कुछ और कर रहा है, लोअर लेवल कुछ और कर रहा है, तो इससे क्या होगा? हमारे गोल जो है वो अचीव नहीं हो पाएंगे, राइट। इसलिए कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट रिसोर्सेज, पीपल एंड एवरीथिंग बहुत जरूरी है, राइट। चलिए आई होप सो मीनिंग क्लियर हो गई होगी। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाई कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस मतलब होता है सबसे जरूरी पार्ट, बोल सकते हैं हार्ट ऑफ मैनेजमेंट, राइट। दिल है मैनेजमेंट का। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो जितने भी फंक्शन हैं वो आपस में अच्छे से परफॉर्म नहीं होंगे, राइट। देखिए कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बिल्कुल, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग में, कंट्रोलिंग में। अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, प्लानिंग जो भी प्लानिंग कर रहा है उसको फिर ऑर्गेनाइजिंग में बढ़ना है, फिर स्टाफिंग में आना है, फिर डायरेक्टिंग में आना है, फिर कोऑर्डिनेशन में आना है, तो उसके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कंट्रोलिंग तक, प्लानिंग से स्टार्ट करके कंट्रोलिंग तक अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं होंगे, राइट। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। जैसे मैंने बताया, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल के बीच कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। वहाँ के जितने भी हेड्स होते हैं, टॉप लेवल के जो हेड होंगे, मिडिल लेवल के जो हेड्स होंगे, डिपार्टमेंटल हेड्स होंगे, और जो लोअर लेवल के सुपरवाइजर या सुपरिटेंडेंट होंगे, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, राइट। कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, मैंने जैसे आपको शुरुआत में कहा था, ये भी फंक्शन का पार्ट ही है, राइट। अनलेस एंड अनटिल सारे फंक्शंस, प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, वो इफेक्टिवली मैनेजर उन फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। एम आई मेकिंग सेंस? हो रहा है बच्चों क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है नेचर और फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। नेचर बोल सकते हैं या फिर आप फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन बोल सकते हैं। सिंपल से हैं, जल्दी से क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। बिल्कुल ठीक है,
ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करता है। जैसे मैंने आपको ग्रुप डांस का एग्जांपल दिया था, अगर सबके मूवमेंट एक जैसे नहीं लगेंगे तो एक सिंक नहीं आएगा और वो डांस अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही सबकी जब एफर्ट सिंक में नहीं होगी, आपने ग्रुप में काम तो दे दिया लेकिन ग्रुप में अगर 10 जने हैं उसमें से 2 जने ही काम कर रहे हैं तो वो ग्रुप एफर्ट नहीं है। ग्रुप एफर्ट कब होगी? जब सारे बंदे उस गोल को अचीव करने में अपना अपना कंट्रीब्यूशन या पार्टिसिपेशन देंगे। एम आई मेकिंग सेंस? हो रहा है बच्चों क्लियर? एंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट, कोऑर्डिनेशन मेक श्योर करता है कि सब एकजुट होकर उस कार्य को, उस काम को, उस टास्क को सक्सेसफुली और इजीली कंप्लीट करें। यस, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि मैनेजर साल में एक बार आएगा और बोलेगा कि हमें ये सब चीज़ें ऐसी करनी है, आपसी तालमेल होना चाहिए और बस पूरे साल भर कोऑर्डिनेशन होता रहेगा। ऐसा नहीं होता, राइट? कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखने के लिए आपको हर दिन एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको रिपोर्ट्स लेनी पड़ेगी, आपको सुपरवाइजर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे हर लेवल्स पे, आपको अफेक्टिव कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको फीडबैक लेना पड़ेगा, आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि सब अपने जॉब से सेटिस्फाई हैं या नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको ओवरकम कैसे करना है। तो इट इज अ ऑनगोइंग एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। यस, कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन, बिल्कुल ठीक है, ओमनी प्रेजेंट है या यूनिवर्सल आप इसको बोल सकते हैं। हर जगह कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, हर चीज में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं आएंगे, राइट? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे कि आप पेपर भी अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेक्शन ए अटेम्प्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आप बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है पहले बी सेक्शन अटेम्प्ट करा, 2 क्वेश्चन करें, फिर आप सेक्शन ए लेने लग गए, उसके 2 क्वेश्चन करें, फिर डी लेने लग गए, ऐसा नहीं होता। तो अफेक्टिव कोऑर्डिनेशन के लिए आपको एक सिस्टमैटिक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, बिल्कुल ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की या पर्टिकुलर लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिपार्टमेंट दे आर हैंडलिंग। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट बच्चा क्या होता है? जानबूझकर, राइट? कोऑर्डिनेशन अपने आप नहीं होता, राइट? अगर आप 10 जनों के ग्रुप को बोलोगे कि नाचो तो वो अपने आप ही नाचने लग जाएंगे, भंगड़ा डांस करने लग जाएंगे सब। एक कुछ और करेगा, दूसरा कुछ और करेगा। होता है जैसे शादी में डांस करते हैं, शादी में क्या कोऑर्डिनेशन से डांस करते हैं लोग? नहीं ना, सब अपना अपना अलग डांस कर रहे हैं। तो ये डेलिब्रेट है। अगर आपको ग्रुप डांस करना है तो आपको ग्रुप में कम से कम 1 महीने पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उस सॉन्ग में कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जितने भी मेंबर्स हैं सब सिंक में आएंगे, तभी उनमें कोऑर्डिनेशन नजर आएगा। रिलेट कर पा रहे हैं ना? बहुत ईजी एग्जांपल है। चलिए देखिए, फीचर हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन या फिर नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। जरूरी क्यों है कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में? अगर होता है तो इसके क्या फायदे होते हैं, अगर नहीं होता तो इसके क्या नुकसान होते हैं, वो फटाफट मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, पहला पॉइंट है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसलिए अच्छे से समझिएगा, राइट? पहला है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? देखिए, इन लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन देयर आर मोर नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग। एग्री करते हैं, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतने ज्यादा लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेंगे। यहां तक क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो देयर इज मोर नीड टू ब्रिंग टुगेदर द एफर्ट्स ऑफ दीज एम्प्लॉय टुवर्ड्स कॉमन गोल। बिल्कुल ठीक है, जितनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में लोग होंगे उतना ही डिफिकल्ट होगा उनको मैनेज करना, इसलिए लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस ज्यादा है इफ यू आर कंपेयरिंग दैट विद अ स्मॉलर और मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मैटर करती है। जितनी बड़ी साइज होगी ऑर्गेनाइजेशन की उतनी ज्यादा उसमें कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखना जरूरी है। ग्रुप में, डांस ग्रुप में, डांस का एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि आप बहुत ज्यादा देखते हैं रियलिटी शोज को, रिलेट कर पाएंगे। 2 जने अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं ग्रुप डांस में तो उनको ईजी होगा डांस परफॉर्म करना, रदर देन कि 50 जने हैं ग्रुप डांस को परफॉर्म कर रहे हैं और उनको सिंक में डांस करना बहुत ही मुश्किल होगा, राइट? तो लार्जर द ऑर्गेनाइजेशन द मोर एफर्ट दैट द मैनेजर हैज टू पुट इन ऑर्डर टू कोऑर्डिनेट द रिसोर्सेज। यस और नो? चलिए, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अब फंक्शनल डिफरेंशिएशन में क्या देखे बच्चा लोगों? दैट कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू मिनिमाइज द डिफरेंसेस अमंग डिपार्टमेंट। अब फंक्शनल से क्या रिलेट कर रहा है? जितने भी डिपार्टमेंट होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा डिपार्टमेंट्स होंगे तो वहाँ पर कोऑर्डिनेट करना उतना ही डिफिकल्ट होगा या उतना ही ज़रूरी भी है जितने ज़्यादा आपके डिपार्टमेंट होंगे और उनके बीच में डिफरेंसेस भी होंगे।
द कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू मिनिमाइज द डिफरेंसेस अमंग डिपार्टमेंट, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकता है अपने बारे में इंडिविजुअली सोचें कि यार उस डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट को तो रहने देते हैं, हम प्रोडक्शन में हैं, हम अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो भी टारगेट है उसको जल्दी अचीव कर लेते हैं ताकि हमें अप्रिसिएशन मिले, हमें रिवॉर्ड मिले, अवार्ड मिले। तो मन मुटाव हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो जितने भी डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वेरियस जितने भी डिपार्टमेंट है सबके बीच में अफेक्टिव कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखना, प्रॉपर एक वर्क कल्चर मेंटेन रखना, हेल्दी कंपटीशन मेंटेन रखना, हार्मनी भाईचारा बना के रखना, फ्रेंडशिप बनाए रखना। तो दैट इज द वर्क ऑफ अ डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है बच्चों लोगों स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन से क्या रिलेट कर रहा है, देखिए इधर देर आर नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग वर्क कर रहे हैं जो कि अपने अपने काम में एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं। इफ ऑल ऑफ देम वर्क इन देयर ओन वे इट विल रिजल्ट इन अ चेओस, नहीं बोलेंगे इसको, केओस बोलेंगे, राइट, CHAOS, केओस एंड कंफ्यूजन। सो देयर इज अ नीड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द स्पेशलिस्ट। ठीक है, देखिए इसमें क्या बता रहे हैं बच्चों लोगों, जितने ज़्यादा स्पेशलिस्ट होंगे ऑर्गेनाइजेशन में उतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हर स्पेशलिस्ट थोड़ा बहुत ईगो होता है, चाहता है कि मैं जैसे काम कर रहा हूँ वही ठीक है, आपको अपने हिसाब से जो करना है करो, मैं अपने हिसाब से करूँगा। तो ईगो क्लैशेस हो सकती है बिटवीन द स्पेशलिस्ट वर्किंग इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, राइट। तो वहां पर कोऑर्डिनेशन उन स्पेशलिस्ट के बीच होना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो थोड़ा सा हट जाएगा और जो इंडिविजुअल गोल या क्लैशेस हैं, ईगो क्लैशेस हैं, वो ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट। तो केओस और कंफ्यूजन दूर करने के लिए स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट के बीच भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। डिपेंड नहीं करता वो स्पेशलिस्ट कौन से लेवल पे है, वो लोअर लेवल में भी हो सकते हैं, वो मिडिल में भी हो सकते हैं, वो टॉप लेवल में भी हो सकते हैं, लेकिन उनके बीच में अफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होना इट इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। पूरा बच्चों क्लियर। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक था इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन या नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम अपना चैप्टर कंप्लीट करते हैं, चैप्टर फर्स्ट। आई होप सो जितना हो सके मैंने इस चैप्टर को इजी बनाने की कोशिश करी है। अगर मेरी एफर्ट आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, अपने सजेशन दीजिए कि सर आपका ये स्टाइल हमें अच्छा लगता है, आपका समझाने का तरीका हमें ऐसे अच्छा लग रहा है, क्या आप और अच्छा बना के पेश कर सकते हैं। जो भी आपके कमेंट है, सजेशन है, मैं ऑलवेज अपने बच्चों की सुनता हूं। जो भी आप कमेंट करेंगे अपने उस हिसाब से मैं स्टाइल अपनी चेंज करूंगा। जो आप रेलेवेंट एग्जाम्पल चाहते हैं, एग्जाम्पल ज़्यादा कोट करूंगा। वीडियोस बड़े बनाने हैं तो वीडियो बड़े भी बन सकते हैं, छोटे बनाने हैं तो छोटे भी बन सकते हैं। जो भी आपका फीडबैक होगा आई एम वेटिंग टू लिसन फॉर दैट, राइट। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद कर रहा हूँ पसंद आया होगा। आई होप सो आपने ABCD चारों आपने पार्ट्स इसके फर्स्ट चैप्टर के देख लिए होंगे। कल के वीडियो में आपको सेकंड चैप्टर मिलने वाला है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इस चैनल के थ्रू मेरा यही उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है कि कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट है स्पेसिफिकली जो मैं पढ़ाता हूँ, बिजनेस स्टडीज़ या बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, या मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके और टूल्स होते हैं, टेक्नोलॉजीज होती हैं, उससे रिलेटेड, लॉज से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता हूं। इस चैनल के थ्रू आपको जितना हो सके मैं इजी समझाने की कोशिश करूंगा। टिपिकल स्कूलिंग स्टाइल से नहीं, जो भी आपको रेलेवेंट एग्जाम्पल जिस लैंग्वेज में आप समझते हैं मैं उस लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, ये था आज का वीडियो, उम्मीद करूँ पसंद आएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिस इज सुनील साइनिंग ऑफ। थैंक you so very much for watching.